हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग और आपके पर्सन के दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं अलग तरीके के वीडियोस डालती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पिंग हो सकते हैं। तो एक बार जाकर के देखें ज़रूर। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी बात की मर्ज़ी है, पर एक बार चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें। वहाँ बहुत बेनिफिशियल और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज, एक बदलाव, या तो बदलाव लाना चाहते हैं या एक बदलाव आ गया है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एक दूसरे के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस का इशू हो सकता है कि आप दोनों का स्टेटस बहुत अलग है। हो सकता है कास्ट से, हो सकता है कोई रिलीजन का हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल वाइज स्टेटस का हो सकता है, या फिर हो सकता है अगर जॉब का, अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या जो भी है कि एक का जॉब बहुत हाई प्रोफाइल है और एक का जॉब छोटा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गुड लक, गुड लक। ठीक है, अच्छा भाग्य या तो आप लोगों का आने वाला है, या प्रे की जा रही है कि गुड लक आए, किस्मत का पहिया घूमे ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी प्रॉब्लम, यस, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, मनी, सेकेंड चांस। ओके, सेकेंड चांस की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या नो टू लेस कांटेक्ट, मतलब बातचीत हो भी रही है तो बातचीत पहले जैसी नहीं है, मतलब रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, बिकॉज हम यहाँ पे रीडिंग आप दोनों की कलेक्टिव करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी ओवरऑल क्या है। ठीक है, सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो, अदरवाइज स्किप नहीं करिए। अगर क्योंकि दोनों रीडिंग में चेंज आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई है, तो हमेशा रीडिंग पूरी देखें बिना स्किप किए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। पैसा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेंस के कार्ड काफ़ी टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, और इसके अलावा सभी जोडिक साइन होंगे, क्योंकि अभी हम और कार्ड भी निकालेंगे, क्लैरिफायर भी लेंगे, तो सारे ही कार्ड आ ही जाने हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन फिलहाल पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है,
चाहते हैं कि उनके पास इतना सारा पैसा हो कि जहाँ पे उनके पास सब कुछ संपन्नता हो, हर तरीके का सुकून हो, पैसा हो, सब कुछ मतलब उनके पास हो, सुकून हो बेसिकली उनकी ज़िंदगी में, किसी तरीके की टेंशन ना हो, शादी ब्याह को लेकर के भी ना हो, किसी और रिलेशनशिप को लेकर के भी ना हो, किसी तरीके का कोई लीगल कोर्ट मैटर है तो वो भी ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों में, पैसे के बारे में, जॉब के बारे में, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ भी, ओवरऑल 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी कि संपन्न होना, खुश होना, ठीक है। ज़िंदगी में जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, जहाँ जहाँ रिश्ते पे अगर कुछ इन्वेस्ट किया है, तो अब ये चाहते हैं कि इसको, इनका जो मतलब जो आउटकम है अब इनको मिले, ठीक है ना। बहुत मेहनत कर ली, अब उसका रिवॉर्ड इनको मिले, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। लग्जरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि फाइनेंशियली ये बहुत स्टेबल हो जाए। हो सकता है इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत की है, तो अब चाहते हैं कि अब जॉब मिल जाए, ठीक है, कैरियर सेटल हो जाए, या इन्होंने अपने बिजनेस वगैरह पे बहुत काम किया है, या कोई भी जो भी काम ये करते हैं, कहीं पे भी किसी रिश्ते पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी ज़िंदगी में इन्होंने अपनी किया है, ठीक है, अलग अलग केसेस में, या कोई केस हो सकता है, ठीक है, अब ये डिवोर्स का केस हो सकता है, या कोई लीगल मैटर हो सकता है किसी तरीके का, या सोसाइटी समाज का मतलब एक प्रेशर हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, परमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब कहीं भी इन्होंने एफर्ट किए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उन एफर्ट्स के लिए, या ये बाहर कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा कि ये अब्रॉड वगैरह जाना चाहते हैं, या कहीं बाहर दूर जाना चाहते हैं, किसी भी पर्पज़ से हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का अब ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने एफर्ट किए हैं, मेहनत किया है, अब उसका रिजल्ट इनको मिलना चाहिए, ठीक है, और इनके मन माफिक मिलना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी में किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, उससे पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि जब स्टेबल होंगे तभी किसी को स्टेबल ऑफर कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं। पैसा इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन्हें लग रहा है कि पैसा जब इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक चेंज अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और ये एक ऐसी मैरिज में फंसे जहाँ से निकलना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए इनको पैसा चाहिए, ठीक है। सपोज ये लड़के हैं, अब जिनके लिए देख रहे हो वो लड़के हैं, और उनको पार्टनर जो हैं उनको अगर उन्हें डिवोर्स देना है तो हो सकता है उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, कंपनसेशन देना पड़ेगा, या क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस चार्ज जो होता है वो देना पड़ेगा उनको, ठीक है। या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, लीगल मैटर, अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट मैटर और है कुछ, तो उस मामले में भी चाहते हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलीजन, सोसाइटी, रूल्स वगैरह में कहीं फंसे हुए वाली एनर्जी है, ठीक है। सोशल अप्रूवल किसी तरीके का, कि समाज के तौर पे अप्रूवल मिले, कि कुछ भी कहीं है, रूढ़वादियों हो सकता है, इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है, मतलब जैसे कि जो क्या बोलना चाहिए, मतलब बहुत रूढ़िवादी टाइप के होते हैं, जो मतलब बहुत हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, इस टाइप के हैं। तो कुछ भी है, इन्होंने बहुत एफर्ट किया है, तो अब ये चाहते हैं कि उसका रिजल्ट इनको मिले, ठीक है। कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह अगर किसी का चल रहा है किसी तरीके का, तो उसमें ये अपने लिए चाहते हैं कि थोड़ा सा कहीं पे कोई इंसान इन पे भरोसा कर ले, इनको दया दे दे, ठीक है। अगर इनके ऊपर कोई कोर्ट केस किया है तो प्लीज़ वापस ले ले, वो इस तरीके की चीज़ें, इनको एक्सक्यूज़ दे दे। कहीं से कुछ अगर ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो के बारे में अगर कुछ नॉलेज कहीं से इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, तो वहाँ पे भी चाहते हैं, मतलब विजडम, कहीं इन्हें कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो अब ये चाह रहे हैं कि वहाँ से उनको इस तरीके का पास हो जाए, या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी है। डिवाइन वगैरह से बहुत प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है। ये सारी चीज़ों को बहुत उसमें देख रहे हैं, ठीक है, एक बड़ी पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे है यहाँ पे। ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, लीडर बन के रहना चाहते हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, इन्हें ये ओवरकम करना चाहते हैं, मतलब उनको जीतना चाहते हैं, उन चैलेंजेस से पार पाना चाहते हैं, मतलब आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी ज़िंदगी में। अगर जिन लोगों के केस में अगर कैरियर इनका एक चैलेंज है, आप लोगों के बीच में रिश्ते का एक बहुत बड़ा इशू है, तो आपके पर्सन अपने कैरियर को लेकर के वहाँ उस पर बहुत फोकस्ड हैं कि वहाँ पे मिले, या पढ़ रहे हैं, जॉब है, कहीं पे भी जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, ज़्यादातर लोगों की मुझे कैरियर वाइज और फाइनेंशियल वाइज ही दिखाई देती कि जहाँ से मॉनिटरी गेन हो सके, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने सारा लेबर किया है, तो ये वहाँ उस चीज़ पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, कहीं कुछ है, कोई एक्शन ये ले रहे हैं, लेकिन उस एक्शन के पीछे कोई वजह है, ठीक है। अगर सपोज कहीं जा रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है। एक मतलब जो कि नाइट ऑफ वेंट्स की स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है, सॉरी नाइट ऑफ, हाँ आज मैंने पहली बार देखा इस पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लिखा हुआ है, जबकि नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वेंट्स लिखा हुआ है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब कहीं अगर जा रहे हैं किसी भी जगह, अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले रहे हैं, किसी तरह जॉब में है सपोज जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखाई दे रहा है। किसी रिश्ते में जा रहे हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इन्हें कुछ लालच, मतलब एक जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड वेंट्स की एनर्जी जो होती है, एक फायरी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, या कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, या तो पैसा दिख रहा है या फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब कुछ चीज़ है जो इनको ट्रिगर कर रही है कि मतलब जो जहाँ पे इन्हें अपना लालच, अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से ये कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, किसी तरीके का कोई एडवेंचर वगैरह भी हो सकता है कर रहे हैं, ये फियरलेस होना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पल्सिवनेस इनके अंदर हो सकती है, इम्पल्सिव इनका बिहेवियर हो सकता है, और खुद को बहुत फियरलेस इस तरीके से बनना चाहते हैं, या फिर अभी फियरलेस खुद को फील कर रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वाली टेंशन नहीं ले रहे किसी चीज़ की, ये एनर्जी है। टू ऑफ वर्ड्स की एनर्जी, कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है कोई मैरिज है, टूट रही है, इस तरीके का भी है, यानी खुद ही तोड़नी है, डिवोर्स लेना है, या अगर मैरिज नहीं हुई है तो शादी करनी थी तो नहीं करनी है, या उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, एक प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, कोई एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, घर छोड़ के कहीं जाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि शायद कुछ नई अपॉर्चुनिटी वहाँ जा कर के मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई ट्रैवल प्लान अपना बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है, इनका फोकस ये है कि ये अपनी फैमिली को वो हर तरीके की लग्जरी सुविधाएं दे सकें जो ये देना चाहते हैं। इनके माइंड में ये है कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, फिर इसके बाद ये अपनी फैमिली को हर वो चीज़ प्रोवाइड कराएं, दूसरी चीज़ फैमिली को मना के अपने पर्सन को भी अपनी ज़िंदगी में ले आए, मतलब एक कंप्लीट फैमिली, मतलब इनका जो सपना है वो इस तरह से कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई टेंशन ना हो, फिर ये अपनी फैमिली में रहें जहाँ इनके पेरेंट्स भी इनके लिए राजी हो जाएं, बाकी इनके पास खूब सारा पैसा भी हो, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो इनके पास, उसके बाद बच्चे भी हों, पेट्स भी हों, और हमारे व्यू मतलब जिसको भी ये अपनी ज़िंदगी में एडमायर कर रहे हैं वो पर्सन भी इनके साथ में हो, तो सारी चीज़ें ये इस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब एक हैप्पी कंप्लीट फैमिली, बट अबंडेंट फैमिली, पैसे वाली, ठीक है। 9 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार दिखाई दी है, काफ़ी कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ें फ्लर्ट करना चाहते हैं, फ्लर्टेशियस नेचर हो सकता है, या थोड़ा सा दोस्ती टाइप का इनका ज़्यादा है कि ज़्यादा लोगों से फ्रेंड्स वगैरह बना रहे हैं, नए सर्कल ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। विश फुलफिलमेंट है, कुछ विश है इनकी, हो सकता है इनकी रिसेंटली कोई विश पूरी हुई, या ये विश पूरी करना चाहते हैं कि ये मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में, तो या तो ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, नई जगहों पे जा कर के या नए लोगों से मिल के, जहाँ से इनको क्या हो रहा है कि या तो वहाँ से इनका फ्लर्ट वगैरह चल रहा है, तो इनकी वो विश पूरी हो रही है कि इनको मज़े आ रहे हैं। दूसरी ये नहीं, अगर शादी करनी है या कहीं किसी के साथ स्टेबल रिलेशनशिप में जाना है, या अपनी ज़िंदगी में स्टेबल चाहिए, फाइन, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, अगर इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो ये ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं जिससे इनके ये सपने पूरे हो सकें। और यहाँ पे 9 की एनर्जी, 999 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। द हर्मिट की एनर्जी विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ इनका क्या है कि ये अपना सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने बारे में देख रहे हैं कि इनमें कहाँ कमी है, कि रिश्ता इस लेवल तक पहुँचा क्यों, चीज़ें क्यों ख़राब हुई, हो सकता है पास्ट में इन्होंने इस तरीके का किया हो बिहेवियर, अब ये क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि मेरी कहाँ गलती थी, मैंने क्या गलत किया, ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, फिर से एक नया स्टार्ट चाहते हैं कि डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प आए, गुड लक हो यहाँ पे इनका, और किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ठीक हो जाए। लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके चल रहे हैं, बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को हर तरह से उस तरह से सरसब्ज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें, ठीक है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो जिन लोगों के पर्सन मैरिड हैं, चाहे आपके साथ या चाहे किसी और के साथ में,
तो वहाँ ये चाहते हैं कि या तो चीज़ें पैचअप हो जाए, फिर से एक नया शुरू हो जाए रिश्ता, या फिर रिश्ता ख़त्म हो जाए वाली एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं, उनके चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। चीटिंग की एनर्जी है, किसी प्लान के फेल होने की एनर्जी है, फ्लर्ट की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, नंबर्स की बात करूं तो 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 666 की एनर्जी यहाँ पे फिर दिखाई दी, एंड 777 की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जामिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, मिथुन राशि स्ट्रांगली यहाँ पे है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, स्पेशली जामिनी की एनर्जी है। मिथुन राशि आपके पर्सन की आपको लेकर के मिसिंग एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उस रिश्ते की फाउंडेशन जो थी वो मजबूत नहीं थी, इसलिए ये रिश्ता पूरी तरीके से ढह गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरी तरह सब कुछ तहस नहस हो गया। उनको ऐसा लग रहा है ये आपके साथ अपना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आपके अंदर आपके लिए मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा है, और प्यार भी, इमोशंस भी आपसे जुड़े हुए हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम आया भी है। इनको ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ के लवर्स हो, पहले भी पिछले जन्मों में भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मिलते रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, एक लाइट मोड में, एक दोस्ती वाले मौके के उसमें मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हो रही। इनके मन में आता तो है ये, अब हालांकि इन्होंने बहुत सारे प्लान अपने बनाए हैं, बट शायद एक भी प्लान इनका जो है वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि चीटिंग बहुत ज़्यादा है। खुद इन्होंने चीटिंग करी है पहले, और अब शायद चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं आप लोगों के बीच में कि डिस्टेंस आ गया है, बातचीत शायद आप लोगों की हो नहीं रही है, होती भी है तो बहुत कम लेवल पे हो रही है। तो आपके पर्सन को एक्चुअली आपका कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो इनको ये लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में फ्लर्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, और मतलब इनको आप पे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि चीट करने का डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपको किया है पहले। ठीक है, चीज़ें इन्होंने अपने एंड से ख़राब की हैं, और अब क्योंकि अब आपने इनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है या बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं चीज़ों को, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं। तो चीज़ें हमारे बीच में अब शायद पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हो। ये एक सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। हालांकि ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको अभी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ये आपके साथ आएंगे, आपके साथ आना इनके लिए सही होगा कि गलत होगा, इनको बिल्कुल पता नहीं है, बट स्टिल ये आना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है ये जब सबके साथ में होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो लगता होगा कि इनको कोई दुख नहीं है, बट नहीं, इनको दुख है। और ये क्या करते हैं, जब भी अकेले होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, तो ये सब चीज़ों को छोड़ के और फिर ये चीज़ों के बारे में इमोशनली सोचते हैं, प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, इमोशनली भी सोचते हैं। मतलब एक तरीके से क्या कहना चाहिए, बहुत शांति से, मतलब हो सकता है दिन में अग्रेशन बड़ा वगैरह भी रहता हो, लोग भड़का देते हो तो भड़क भी जाते हो, बट नहीं, जब ये खुद अकेले में होते हैं, रेस्टिंग मोड में होते हैं, तब ये आपके बारे में रात रात में आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपके सोचते हैं। ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ एक करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोच किस चीज़ के बारे में रहे, इनको या तो लगता है कि आपके साथ ही फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन ये बहुत अच्छे नोड में हो, सब कुछ अच्छा हो, फ्रेश हो, एकदम बढ़िया सा, जैसा शुरुआत में आपका रिश्ता था, अच्छा वाला था तब। ठीक है, या फिर ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, कहीं और अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। लेकिन जो भी करना है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में करना है, एक बड़े बदलाव के साथ में करना है। जो गलतियाँ पहले की वो अब नहीं रिपीट करनी, चाहे इसी सेम रिलेशनशिप में रहें या किसी और रिलेशनशिप में जाए, बहरहाल गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये पावर में आना चाहते हैं। इगोस्टिक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आपको 4-4 की एनर्जी दिख रही हो, क्योंकि 4 भी यहाँ पे कई बार आ गया। 4-4 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो।
देखो ये भी 13 नंबर है, 13 नंबर भी है, अगर ऐड करेंगे तो 4 हो सकता है, 44 444 आप लोगों को दिख रहा हो। तो यहाँ पे हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इस वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ये आपसे पैचअप करना जरूर चाहते हैं, चीज़ों को सही करना जरूर चाहते हैं, लेकिन अभी भी क्या है, ये चीज़ों के बारे में खुद को प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि अगर चीटिंग के बारे में आपने बात किया या कुछ भी ऐसा बोला तो ये जवाब क्या देंगे। ये खुद को उस चीज़ के लिए भी, फाइट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर इनकेस अगर आपके पास जाते हैं, बात शुरू होती है, तो आप जो जो इनसे क्वेश्चन करोगे, सपोज आप उनसे पूछोगे तुम थर्ड पार्टी के पास क्यों गए, तुमने मुझे चीट क्यों किया, तुमने मुझे इस तरह से क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा किया, तो ये सारा होमवर्क कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर इन्हें आपके पास आना है तो पहले तो खुद को पावर में आना चाहते हैं, थोड़ी सी ईगो भी है तो अपनी तरफ से आना भी नहीं चाहते, रुकना चाहते हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। और ये क्या कर रहे हैं, खुद को बहुत पावर में लाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपके ऊपर एक दबाव बना सके। अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या तो आपके साथ या फिर किसी और के साथ। इरादा इन्हें आपके साथ ही शुरू करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मान नहीं रहे हो, इन्होंने सपोज बहुत सारे एफर्ट कर लिए हैं बट आप किसी भी तरीके से इनसे नहीं मान रहे हो, तो फिर इनको कभी कभी लगता है कि छोड़ो यार, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की तरह हो, आप बहुत खूबसूरत हो और आप एक बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना आपको आता है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आपने उन सबको बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया हुआ है, सारी चीज़ों को। आपको ये ऐसे देखते हैं, ठीक है, बहुत अबंडेंट इंसान के तौर पे देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग इंसान हो, ठीक है। किसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू या कोई बात भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं। आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है कि या तो आप उनके बच्चों के, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो उन्हें लगता है कि आप उनके बच्चों के अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, मतलब या शादी करनी है तो उस लिहाज से भी है कि इन्हें लगता है कि आप इनके एक अच्छे पेरेंट बन सकते हो, मतलब आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो तो उसी हिसाब से फादर या मदर बन सकते हो, इस तरह से ये देखते हैं, ठीक है। और आपको भी ऐसे देखते हैं कि आपकी परवरिश बहुत अच्छे माहौल में हुई है, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए आप सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हो अच्छे से, ठीक है। आपको एक एक्शन मोड में देख रहे हैं, ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो बराबर, ठीक है, बट इनकी जगलिंग चल रही है, ये अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इनको पहले क्या करना है। आपकी तरफ आना है कि जॉब देखना है, फैमिली देखनी है, क्या करना है, तो इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं, या एटलीस्ट 2 सिचुएशन तो हैं जहाँ ये जगल कर रहे हैं, जहाँ इनको यही नहीं समझ आ रहा कि किधर जाए, ठीक है। इनकी प्रायोरिटीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी हो सकती हैं, कि बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बहुत सारे काम इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, तो इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो ये टाइम मैनेजमेंट अपना कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये पहले तो अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं, फिर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इनको किधर बढ़ना है, ठीक है। दिमाग बहुत चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन के ऊपर राहु की महादशा हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस। अगर 4 नंबर बहुत ज़्यादा उनको दिख रहा है तो उस कंडीशन में इनकी राहु की महादशा हो सकती है, और जिसकी वजह से इनका दिमाग बहुत चल रहा है। ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, इन्हें कभी लगता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ें, आपके लिए स्टैंड लें, कभी इनको लगता है कि नहीं, आपके साथ चीज़ें नहीं बन पाएंगी और आपको जाने देते हैं वाली एनर्जी इनकी होती है, आगे बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये आपको बहुत सीक्रेटिव मानते हैं। दूसरी चीज़, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ऐसा भी मानते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही धार्मिक किताबें वगैरह हो सकते हैं बहुत पढ़ते हो, और आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सेक्रेट लव, बहुत पवित्र आत्मा है आप एक, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह हैं, ठीक है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, काफ़ी सेंसिटिव हो, प्योर हो, आप बाई हार्ट बहुत प्योर हो, और हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि या तो आपको परवरिश अच्छी मिली हुई है कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से आपकी परवरिश की है। दूसरी तरफ इन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इतने कल्चर्ड हो, वेल मैनर्ड हो, तो इनको लगता है कि आप उनके बच्चों के लिए भी एक अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हो। अगेन 4 की एनर्जी है, ये आपको घुमाना नहीं चाहते, ये आपको होल्ड बैक करके रखना चाहते हैं, बट इस बात को कहना भी नहीं चाहते, ठीक है। इनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा सब कुछ ब्लॉक है, ये आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। ये बात नहीं करे आपसे चलेगा, बट आप अगर इनका फ़ोन पिक नहीं करते तो वो इनको बहुत बुरा लगता है। इन्होंने अच्छी बुरी बातें सारी अपने मन में भर के रख सकती हैं। हो सकता है आपके पर्सन इंट्रोवर्ट किस्म के हों, कि ये अपनी बातों को सही ढंग से कन्वे नहीं करते हैं, बोलते नहीं अपने मन की बात को, कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है तो इनकी था नहीं लग पाती, ये चीज़ है। और ये इसी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है।
अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पकड़ के बैठे हैं, अबंडेंस बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, पैसे 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 इनको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। चलो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर लेती हूँ, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपकी पर्सन, या तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की इस कंडीशन में आपको देखते हैं कि आप पहले बहुत ही मदरली केयरिंग और बहुत ही नर्चरिंग इंसान रहे हो, लॉयल रहे हो, ट्रस्टवर्दी रहे हो, फेथफुल रहे हो, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इन्हें धोखा दे रहे हो, अब आप फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, अब आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो, तो उस कंडीशन में भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके लिए पहले की तरह लॉयल कमिटेड नहीं रहे हो, अब आप थोड़े से चालू किस्म के हो गए हो। ये चीज़ कह सकते हैं कि अब आप इनको चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। टू ऑफ सॉर्ड्स, मम्मी प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ये अपनी कोई विश पूरी करवाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ है जो जीतना चाहते हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी। अगेन 4 की एनर्जी है, मल्टीपल टाइम 4 दिखाई दिया है, तो यहाँ पे हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोगों की कुंडली में है, आप चाहे तो दिखवा सकते हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 6 की एनर्जी बहुत बार रिपीट हुई है। 6 की एनर्जी दिखाती है कि मूव ऑन को दिखाती है, ये आपके साथ मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, कुछ नहीं, एक पेज की एनर्जी है, बट इनको हो सकता है जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मेंटल कन्फ्यूज़न है, तब तक जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है या जब अपनी ज़िंदगी में एक्शन नहीं ले लेते, इस लायक नहीं बन जाते, तब तक ये क्या चाहते हैं कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, सुकून से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इनके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं जिनमें इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसको चुने। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? मेन फीमेल की एनर्जी, हाई ऑनर की एनर्जी, 25 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर वेटिंग को दिखाता है, थोड़ी सी कनिंग, चीटिंग को दिखाता है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे हैं खुद की किसी, हो सकता है अगर इन्होंने कहीं आर्मी, डिफेंस या पुलिस वगैरह का कहीं पे कोई एग्ज़ाम दिया है तो ये वहाँ से चाहते हैं कि इनका कुछ हो जाए, या इन्होंने किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, इनका प्रमोशन होने वाला है, या इनकी जॉब किसी और फील्ड में, मतलब कुछ भी ऐसा जहाँ पे 21 तोपों की सलामी इनको मिले, इस तरीके का, मतलब जहाँ से इनको एडमायर किया जाए, जहाँ से इनको मतलब इनको समझा जाए कि हाँ तुमने बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसा कोई हाई ऑनर, कोई सम्मान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका इरादा है कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। मैरिड नहीं हो तो मैरिज करनी है आपसे, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो, और लेकिन सेपरेशन में हो तो ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आपकी नज़र में ये रिश्ता कैसा है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़। अथॉरिटी की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है, अगेन 4 नंबर, 6 नंबर के रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। 15 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। टेम्पटेशन की एनर्जी है, अथॉरिटी की एनर्जी है। यहाँ पे इस रिश्ते को लेकर के ना, जब तक आपके पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक इनके अंदर इतना करेज, इतना साहस नहीं आएगा कि अपनी बात रख सकें, और सेम आपके लिए भी वही चीज़ है कि जब तक आप फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं होते, आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते कि अपनी बात ताकतवर तरीके से रख पाओ, तब तक आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। आपको अथॉरिटी में आना पड़ेगा, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, दोनों चीज़ों के लिए, अच्छाई के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है और बुराई के खिलाफ स्टैंड लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। टेम्पटेशन, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकती हैं जो शैडो साइड्स हैं आपकी, जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उन पे काम करते हो, अपनी ज़िंदगी में आपकी खामियां जो भी आपके रिश्ते में हैं, आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से हैं, इन्हें अगर दूर करते हो और एक अथॉरिटी लेते हो अपने रिश्ते की, ठीक है, एक पावरफुल चीज़ों में आते हो, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारी टेम्पटेशन है, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है।
ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मिलन जो कराया गया है वो आपकी शादी ब्याह बच्चे के लिए नहीं कराया गया है, ये आपको मिलवाया गया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब भी एक ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आते हैं तो ट्विन फ्लेम का काम होता है वो ना सिर्फ खुद को भवसागर से पार लगाते हैं, अपने पूर्वजों को भी लगाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी हल्की नहीं होती। यहाँ आप दंड भोगते हैं अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कर्मों का, और उसके बाद उनका जीवन भी सरल बनाते हो, उनको भी मोक्ष के मार्ग पे लेके जाते हो, और आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियां जो है भगवान से माफ़ करा पाते हो, और आपका भी मतलब आपकी भी ग्रोथ होती है, और साथ में आप अपनी पूरी कई पीढ़ियों तक के लोगों को उतार देते हो। आपकी वो इस तरीके की एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी नॉर्मल नहीं है जो आपको लगता है शादी ब्याह और उस तक है खाली। तो बहुत सीरियसली उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लवर्स की एनर्जी जब आई थी तभी मैंने बोला था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी वाली एनर्जी है इनकी। ठीक है, जिन लोगों के पर्सन पास्ट में गलतियां कर चुके हैं उनके दिमाग अभी काफ़ी हद तक ठिकाने पे है, और ये वापस आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, बट खुद को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि आप इन्हें वापस फिर से कोई अलग ना कर सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके ओके, हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन खुद ही आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। चलिए अभी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों है यहाँ पे प्रभु? रिग्रेट की एनर्जी है। आपके पर्सन क्या है, ये पास्ट में इन्होंने किया होगा, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो ये बेसिकली आपको प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि इन्हें अब आपकी तरफ से समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ रिश्ते में रहना भी चाहते हो, रिश्ते को आगे परस्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं, या इनका मन कहता है, ये प्लानिंग बनाते हैं कि आपसे ऐसा कह दें। कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है कहा भी हो कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ताकि इनको आपके दिल की था मिल सके कि आपको क्या रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये डिसीज़न बनाए। ठीक है, कि अगर आपका पॉजिटिव रिएक्शन है, आप अभी भी जलते हो, कुड़ते हो, सवाल करते हो, और तो ये आपके लिए रुकें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ है, क्या है, तो इसका मतलब प्यार ख़त्म हो गया, तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हो तो ये फिर आपकी तरफ बढ़ने वाली एनर्जी भी है। तो ये अपना डिसीज़न एक बनाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। पूरी रीडिंग के बाद जो मैं मैसेज निकालती हूँ, थैंक यू डिवाइन, लव यू, आई लव यू। ठीक है, कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनको इस तरीके के थॉट्स आते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप पहले की तरह इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। पास्ट में इन्होंने खुद तो चीटिंग किया ही है, तो उन्हें लगता है कि अब आप भी इनके साथ वैसे ही बिहेव करोगे, क्योंकि जो चीटिंग है वही इनके माइंड में 24/7 चलती है। पहले अपनी चीटिंग चलती है कि मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो चीज़ें ख़राब हुई। ठीक है, और अब तुम इनसे बदला लोगे, तुम बर्दाश्त क्यों ही करोगे, अब क्यों ही इनके साथ एक रिश्ता रखना चाहोगे। आप भी अगर आप अच्छे बन भी रहे हो तो भी आप जो है कहीं और मतलब पहले तो ये लग रहा है कि अगर बात हो ही नहीं रही बिल्कुल, तो इनको लग रहा है आपने कोई अपने लिए ढूंढ लिया है और अब शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और अगर आप थोड़ी बहुत बात हो भी रही है तो इनको कुछ ज़्यादा आइडिया लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव बातचीत आप लोगों की हो रही होगी, जहाँ आप अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करते हो, आपके पर्सन ही आपको रीच आउट करते हैं। तो इन्हें उससे लग रहा है, क्योंकि इनको रियलिटी पता नहीं चल पा रही है, तो इनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो। अब इन्होंने इतनी चीटिंग किया है तो क्यों ही आप इनके साथ में रहना चाहोगे। दूसरी चीज़, आप इनसे बदला लोगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। यस, थर्ड पार्टी ये पास्ट में रखी है, बट अब ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तुम ही हो, जो कुछ हो तुम ही हो। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। अब ये आपको कह रहे हैं कि आप बहुत प्यार करने के लायक हो, प्यारे हो, बहुत मीठे, वेरी स्वीट, मतलब बहुत प्यारे इंसान हो, यही कह रहे हैं।
चलिए हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जिन लोगों का नो कांटेक्ट है हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। मैं अभी नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो पूरा नीचे नहीं गिरा, लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ठीक है। और ये ऑफ़र कर सकते हैं क्योंकि इनकी दिल की ख्वाहिश यही है कि ये आपको मैरिज का प्रपोजल दें, बट मैं अब दोबारा से कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो गिरे नहीं थे कार्ड, जस्ट पलटे थे। पर किसी के लिए मैसेज है कि किसी के लिए आपके पर्सन की दिल की ख्वाहिश ही इसी है, यही विश है उनकी ज़िंदगी की, उनको सारी विश पूरी हो जाएंगी जिस दिन वो आपको मैरिज का प्रपोजल दे देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या होगा हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 9 नंबर, 10 नंबर, कंप्लीशन चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी खामियां हैं, मैं पहले भी बता चुकी थी, डेथ का कार्ड वहाँ पे आया था, स्कॉर्पियो की एनर्जी, जहाँ मैंने कहा था ये खुद के अंदर एक बदलाव के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारे बीच पहले हुआ है वो अब सब कुछ ना रहे, ठीक है। टावर जो आया है वो टावर ख़त्म हो और जो चीज़ें हमारे बीच पहले रही वैसे नहीं रहेंगे ना। तो अब वो चाहते हैं कि आप भी, आपकी वजह से अगर लड़ाई होती थी, आप में कुछ खामी है तो आप उसे दूर करो, ये भी खुद को दूर, उसका खामी को दूर करना चाहते हैं और एक नई तरीके से रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि इनकी ख्वाहिश यही है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग अपनी करें। तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने गलती करी है, इस बात का इनको रियलाइजेशन है। आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, इस बात का भी रियलाइजेशन है, और प्यार क्यों खो दिया इसकी वजह का भी है, इनका रियलाइजेशन है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी खामियां ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर कोई खामी है तो उसको भी ढूंढ रहे हैं, थर्ड पार्टी इशूज़ किसी तरीके के हैं तो उनके बारे में भी, मतलब कैसी चीज़ें ख़राब हुई ना, तो पहले ये उस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो चीज़ क्या है, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और इनको बर्डन है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इनको ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, तो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी यही ख्वाहिश है कि ये सब चीज़ें जो हो गई हैं इनको ख़त्म करके आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत की जाए। आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ या ना है। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी और बॉटम नहीं देखूंगी। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के मन में कोई भी सवाल है उसका जवाब बताइए, अपने आप भी आगे। इसका जवाब है यस, ठीक है, हाँ है इसका जवाब, जो भी सवाल आपके मन में था। और अगर आपने कोई सवाल नहीं सोचा है तो याद रखो कि जो चीज़ आपके मन में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, अगर कोई सवाल आपके मन में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है 24/7, तो ये उसका जवाब है आपके लिए, ठीक है। अब सवाल क्या था आप जानो। और अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके माइंड में था ही नहीं, इस चीज़ से आप रेजोनेट नहीं कर रहे, तो हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए ना हो, तो उसको आप इग्नोर मार सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या बोलते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और ट्विन फ्लेम भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो ट्विन फ्लेम लिखो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, क्या आप गाइडेंस इनको देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। यस, ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा रिजोनेट करेगा जहाँ हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। और इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या ख़राब आपकी ज़िंदगी में हो गया है, बस आप उस पर ध्यान दिए जा रहे हो, उसी के बारे में बोल रहे हो। तुमने मुझे भगवान को ही बोल रहे हो, डिवाइन मुझे ये नहीं दिया, मुझे वैसे नहीं किया, मुझे वैसे नहीं करा, मेरे साथ ये ख़राब किया, मेरे साथ वो ख़राब किया। तो डिवाइन आपको बोल रहे बहुत हो गया, बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो, जो ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दी हैं उनकी तरफ देखना शुरू करो, ठीक है। मैंने अगर तुम्हें कुछ बुरा किया है तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया है, डिवाइन कह रहे हैं उस अच्छे पे फोकस करो। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि हम ज़िंदगी में जो सोचते हैं, जैसी चीज़ें बार बार हमारे माइंड में आती हैं, हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सपोज अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे 24/7, हमारे दिमाग में हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम, हमारी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम, अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही आएंगी। हम इन ना चाहते सॉरी
हम ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट हम अगर सॉल्यूशंस के बारे में सोचें कि नहीं, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और ये मेरा पेट डायलॉग है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है सिर्फ हम कभी भी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं आती, दुनिया में हर चीज़ बैलेंस में है, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी में हर तरफ सिर्फ नेगेटिविटी है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। बस गलती इतनी है कि आप पॉजिटिव देख नहीं पा रहे हो। तो अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करो, जो सॉल्यूशंस हैं आपकी ज़िंदगी के, जो समाधान हो सकते हैं उनके बारे में सोचें, आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचें, और डिवाइन को उसके लिए ग्रेटिट्यूड दें, तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन भी थोड़े से शायद इरिटेट हो रहे हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस जवाब को सुन के मुझे लग रहा है, क्योंकि शायद इस वक्त आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे डिवाइन को, आप सिर्फ उनसे ये कह रहे हो कि आपने मेरे साथ सब कुछ ख़राब कर दिया, आप सिर्फ शिकायतें खोल के बैठ गए हो, वो पिटारा खोल के बैठ गए हो। तो अब डिवाइन थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंप्लेन करना बंद करो, मैंने बहुत कुछ तुम्हारे लिए ज़िंदगी में तुम्हें अच्छा भी दिया है, ठीक है। तो अपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, उनको ग्रेटिट्यूड दो जो उन्होंने अच्छा दिया है, और खुश हो जाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। दुख तकलीफ भूल जाओ, हर चीज़ का एक चक्र होता है जीवन में, हमेशा संयम रखना सीखें। जब भी आपका बुरा वक्त आता है तो हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता है इस दुनिया में, सब कुछ नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, चक्र है, घूमता है। आज अगर बुरा समय है, थोड़ा सा सब्र के साथ चलिए, ज़िंदगी में अच्छा समय भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब वो कम और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। दुख थोड़ी देर के लिए भी आए ना तो हमें ज़्यादा तकलीफ दे जाता है, एक्चुअली हमें लगता ज़्यादा है तो इसलिए, ठीक है। दर्द थोड़ी देर के लिए भी हो तो हमें पूरे दिन वो डर ज़्यादा दे जाता है, तो वैसे ही होता है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, और जो कुछ भी चल रहा है इसे डिवाइन की मर्जी मान के एक्सेप्ट कर लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ आपका भला ज़रूर है, और 100% कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो रहा होगा कहीं ना कहीं, बस वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।